वो बैंक नहीं है, वो लुटेरों का गिरोह है। उस बैंक के अंदर जो लोग कर्मचारी काम करते हैं वे चोर हैं, उचक्के हैं, गुंडे बदमाश हैं। उस बैंक से एक मेरा लोन चल रहा था छोटा सा, उस लोन के रिगार्डिंग पिछले महीने पैसे देने के बावजूद उन लोगों ने मेरे को धमकी दिलवाई संजीव नाम के बंदे से। उसका मोबाइल नंबर और रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है, अभी मैं पुलिस को दूंगा। दूसरी बात, मेरी गैर हाजिरी में कल वो लोग मेरे घर पर गए, घर के अंदर तक चले गए और घर के अंदर जो पैसे रखे थे कुछ, वे पैसे भी उठा लिए उन लोगों ने। और उसके बाद घर के बाहर नोटिस लगा के भाग खड़े हुए। फिर जब मैं आया, मैंने उनसे कंसल्ट किया, फ़ोन किया, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई साहब हम तो गए ही नहीं थे, ना हमारा बैंक गया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब शहर में लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? जिसके जो मन में आएगा वो वही करेगा। ना तो कोर्ट की ज़रूरत है किसी को, ना पुलिस की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ बैंक के हाथ में सब कुछ रह गया है। ये जो दूसरी बात और कह दूं मैं, इस बैंक के जो ये कर्मचारी हैं, ये बीजेपी नेताओं के साथ में इनकी फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे पास है। इन लोगों ने बीजेपी सरकार के साथ मिलके मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया है। आज मैं इनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। इन लोगों ने घर में घुसकर चोरी करी है। और दूसरी बात, इनके खिलाफ मानहानि का 2 करोड़ का मुकदमा भेजूंगा, वो भी दर्ज करा दिया है मैंने। सोमवार तक इनको समन भेज दूंगा ताकि इन लोगों की अकल ठिकाने आ जाए और ये लोगों के साथ लूटपाट बंद कर दें। इसी विषय के ऊपर आज हम लोग पहुंचे हैं और ये आज की बातचीत है। आपको सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है? जैसे हाँ, मैं निकलवा रहा हूँ। हाँ, मैं निकलवा रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज जो गली में है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए इनकी आने की और जाने की, वो दोनों उपलब्ध हैं। और जो इनके बंदे बार बार मना कर रहे थे, जब मैंने स्ट्रिक्टली पूछा तो फिर उन्होंने हाँ कर दी, अग भाई साहब हम गए थे। इन लोगों ने ना तो किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, ना ही इन लोगों ने किसी भी लोकल पुलिस को साथ लिया, ना वकील को साथ लिया। एक पूरा प्रोसेस जो होता है उसका एक भी काम इन लोगों ने नहीं फॉलो किया, पूरे तरीके से मनमानी करी है। और चूंकि मुझे आने वाले चुनाव लड़ने हैं, इन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलकर जानबूझ के छवि खराब करने का प्रयास किया है। इनको मैं कठोर से कठोर सजा दिलवाऊंगा। इनके लिए चाहे मुझे जहन्नुम तक इनका पीछा करना पड़े, इनका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं यहाँ पहुंचा, अगर यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं होगा मैं एसपी के पास जाऊंगा, फिर मैं डीजीपी के पास जाऊंगा। कानून व्यवस्था विश्वास है? देखो अब विश्वास तो है कि ना है वो तो पता चलेगा थोड़ी देर में। अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो विश्वास है, नहीं होया तो फिर अपना नहीं है। दो ही बात है। कितना चोरी हुआ आपको? लगभग 30,000-35,000 रुपये के आसपास थे। उसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है। वो पैसे मेरे स्कूल की फीस से आए थे, उसकी कटी हुई स्लिप भी है मेरे पास। चाहे तो उन लोगों से बातचीत कर रखते हैं। इन लोगों ने मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नाम तो बैंक का है और हैं ये ठग सारे। कितना अमाउंट है वो आपका? लगभग 5-6 लाख रुपए है मुश्किल से, जिसका लोन चल रहा था। लोन कब लिया था और कितने का लिया था? 2 साल पहले लोन लिया था, जिसमें से लगभग आधे से ज़्यादा मैंने भर भी रखा है। और इसके बावजूद इन लोगों ने ना तो मुझे कोई लीगल नोटिस दिया। तो क्या कोई किस्त पेंडिंग थी क्या आपकी? मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने सिर्फ पिछले महीने मुझे एक बदमाश से धमकी दिलवाई थी जिसका नाम संजीव है। तो आपने दिया नहीं होगा जब ये कुछ हुआ है या फिर इससे पहले? अरे भाई साहब, इनको मैंने पैसे दे रखे, सिर्फ 2 महीने से मैं बाहर था। स्टेटमेंट भी मैं दिखाऊंगा बैंक, इन्हीं के बैंक से निकलवा के। 2 महीने से मैं मात्र बाहर था और 2 महीने ही इनको पैसे नहीं दिए। उस 2 महीने के बावजूद ही इन लोगों ने घर में घुसकर चोरी करी और बदमाशों से धमकी दिलवाई। और अब उसके बावजूद मान नहीं रहे हैं अपनी गलती। किस्त तो आजकल अजय जी ऑनलाइन भी भर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हो, ऐसा तो नहीं है? देखो, जब आपको पता था कि बैंक से लोन ले रखा है, ऑनलाइन किस्त भी भर सकते थे आप। मैडम मैं कहता हूँ किस्त भरनी चाहिए और भरनी ही चाहिए। अगर किसी का लिया है तो देना चाहिए, लेकिन क्या बैंक मतलब बदमाशी करेगा? कोविड के बाद से पूरा इंडिया परेशान है, किसी की जेब में पैसा नहीं है। सरकार ने भी छूट करी है, बैंकों ने भी, RBI ने भी छूट करी है, लेकिन इसके बावजूद ये लोगों में घर में घुस के मतलब आज मैं स्कूल चला जाऊँ, मेरे पार्टी की रैली में चला जाऊँ, पीछे तो मतलब मेरा घर संभर के ले जाएंगे, ट्रक ले आऊँगे तो फिर ये तो पीछे तो सारा सामान उठा के ले जाएंगे। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मेरे पास सुबह से 6-7 लोग ये फ़ोन और आगे हैं, उनकी और आपसे वार्ता में शामिल करूँगा उनको भी आज के आज ही। हाँ, पक्का कराऊंगा। इन लोगों के बारे में 6-7 लोग ये फ़ोन और आगे सवेरे से अब तक। एक मॉडल टाउन से फ़ोन आया था, एक 25 सेक्टर से फ़ोन आया था। वे लोग भी कह रहे हैं कि ये बैंक बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, बहुत घटिया इनका व्यवहार है।
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किशनपुरा ब्रांच की। बहुत घटिया इन लोगों का व्यवहार है और ये लोग लॉकर में रखी हुई चीज़ें भी गायब कर देते हैं। उस आदमी की भी आपके सामने बात कराऊंगा और इनको मैं सबक सिखा कर मानूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े।